exchange offers, no cost EMIs, cashbacks, combo offers and lots more. Bosch, हर दिन मुहूर्त। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान क्या ये जानते थे कि उन्हें सिर्फ एक सीट मिलेगा? नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये लिखकर देने की बात कहने वाले चिराग पासवान ने अकेले चुनाव क्यों लड़ा, ये आज भी कई लोगों के लिए शोध का विषय है। ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में रह रहकर उठ रहा है। आज के विश्लेषण में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि तमाम विकल्प के बाद चिराग पासवान ने अकेले चुनाव क्यों लड़ा और क्यों जदयू के लोग ये कहते फिर रहे हैं कि चिराग की वजह से एनडीए को 30 से अधिक सीटों का नुकसान हो गया है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि बीजेपी और एलजेपी दोनों को ये बात पता थी कि एलजेपी अलग चुनाव लड़कर कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी एलजेपी ने अलग चुनाव इसलिए लड़ा ताकि जदयू को हानि पहुंचाया जा सके, और इन सब में बीजेपी भी शामिल थी। ताल ठोक कर एनडीए से अलग होने वाले चिराग पासवान शुरू से ही नीतीश कुमार का नाम लेकर उन्हें चुनाव में नुकसान पहुंचाने की घोषणा कर चुके थे, जिसकी वजह यह थी कि चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खुश नहीं थे। लोजपा कह रहे थे कि उसे एनडीए 43 सीट दे, लेकिन मान मनोबल के बाद भी सुई 15 पर आकर अटक गई, जो एक अहम वजह बनी जदयू और लोजपा के मनमुटाव की। चिराग पासवान ने यह कहकर एनडीए छोड़ दिया कि वो बिहार से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, और इस सब के बीच बीजेपी दो खेल खेल रही थी। बीजेपी लोजपा के समर्थन में थी और जदयू के साथ तो गठबंधन था ही। चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान के पास 3 विकल्प थे, और पहला विकल्प ये था कि जो 15 सीट एनडीए लोजपा को दे रही थी उस पर लोजपा चुपचाप चुनाव लड़ ले। दूसरा ये था कि लोजपा महागठबंधन में शामिल हो जाए, और तीसरा विकल्प ये था कि वो अकेले चुनाव लड़ ले। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला चिराग पासवान के लिए सबसे हटकर और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने इस विकल्प को चुना, ये मालूम होते हुए भी कि लोजपा ज्यादा सीटें नहीं ला पाएगी। 2 वजह इसका भी है। एक ये कि लोजपा सीधे सीधे जदयू को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और दूसरा ये कि लोजपा अपने जनाधार को आंकने की कोशिश कर रही थी। चुनाव लड़ने का फॉर्मूला भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के विरुद्ध ही सेट किया था। चिराग पासवान ने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा था कि वो जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और उतारा भी। और जिन सीटों पर लोजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा उन सीटों पर जदयू के अधिकतर वोट लोजपा को ट्रांसफर हो गया, और इसकी वजह से जदयू के करीब 25 से 30 विधायक हार गए। लेकिन इसके विपरीत चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने सिर्फ 6 उम्मीदवार उतारे, जिसकी वजह से बीजेपी अच्छी संख्या में सीटें ले आई और जेडीयू पिछड़कर तीसरे नंबर पर चली गई। चिराग पासवान शायद 15 सीटों पर चुनाव लड़ भी लेते, लेकिन रामविलास पासवान और लोजपा की लंबी राजनीतिक जनाधार को नजरअंदाज करते हुए जदयू ने हमको 7 सीटों का तोहफा दे दिया, और बीजेपी ने भी वीआईपी को 11 सीटों पर चुनाव लड़वा दिया, जिसकी वजह से लोजपा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, और इसके साथ ही जदयू के दुर्गति की कहानी लिख दी गई। खुलकर बयानबाजी होने लगी और चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। दूसरा नुकसान ये भी हुआ कि एनडीए से लोजपा के अलग होने पर बीजेपी के कुछ वैसे नेता जिन्होंने बीजेपी सिर्फ दिलासा दिलवाकर पार्टी में जोड़ रखा था, वैसे नेता एलजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ने के लिए उतर गए। इसका एक उदाहरण है अररिया से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर सिंह का। जनता जंक्शन ने उनका एक इंटरव्यू भी लिया था, जिसमें उन्होंने अपनी कहानी बताई थी। उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां किस तरह से पैराशूट उम्मीदवार उतारती हैं, और उनके जैसे कार्यकर्ता जो लगभग 40 साल से बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं, उन्हें पार्टी में सिर्फ दिलासा देकर रखा जाता है। इसीलिए उन्होंने अंत में बीजेपी को छोड़कर चिराग पासवान के लोजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हार जीत की बात अगर छोड़ दी जाए तो चिराग पासवान ने इस हार से भी बहुत कुछ पाया है। चिराग पासवान को इस चुनाव में 24 लाख वोट मिले हैं, यानी कुल वोट का करीब 6%। इसके बाद लोजपा ने अन्य पार्टियों के बीच ये संदेश दे दिया है कि लोजपा का जनाधार अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, और इसीलिए मुमकिन है कि आने वाले चुनाव में चिराग जिसके साथ होंगे उसी की सरकार बनेगी। रामविलास पासवान भी अक्सर ये कहते थे कि लोजपा को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। अब आ जाइए आंकड़ों पर। लोजपा ने इस बार के चुनाव में 134 सीटों पर चुनाव लड़ा, और सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि लोजपा ने करीब 30 सीटों पर जदयू या फिर ये कह लीजिए कि एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 4 सीटों पर वीआईपी और 1 सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी लोजपा ने नुकसान पहुंचाया है। लोजपा ने 134 सीटों में से 1 सीटें ही जीती हैं, जो है मटिहानी की। मटिहानी से लोजपा ने जदयू के उम्मीदवार को हराया है। एकमा से जदयू की सीता देवी आरजेडी के श्रीकांत यादव से करीब 14,000 वोटों से हारी हैं। यहाँ पर लोजपा उम्मीदवार कामेश्वर सिंह मुन्ना को करीब 30,000 वोट मिले थे। दिनारा से
लोजपा के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे और आरजेडी को यहां से जीत मिली। यहां जदयू तीसरे स्थान पर चला गया। अगर यहां लोजपा और जेडीयू का वोट जोड़ दें तो राजद को मिले मत से ये करीब 19,000 वोट अधिक होता है। It's not what I asked for. What are we going to do with all these ingredients now? Like you say, it's a Bosch. अंदर से इतना बड़ा है, सब फिट हो जाएगा। अरे आंटी बी क्वाइट यार। यानी साफ तौर पर अगर यहाँ से एनडीए जीतती, अगर चिराग एनडीए को समर्थन दे रहे होते, रघुनाथपुर में लोजपा और जदयू के वोट को जोड़ दिया जाए तो वो आरजेडी के वोट से करीब 9,000 अधिक हो जाती है, पर यह सीट आरजेडी खाते में चली गई। इस्लामपुर से जेडीयू करीब 3,500 वोटों से हार गई और यहाँ भी लोजपा उम्मीदवार को 8,500 से अधिक वोट मिले हैं। अलौली से जदयू को 2773 वोट से आरजेडी ने हराया है, वहां लोजपा को 26,000 वोट मिले हैं। महाराजगंज में कांग्रेस ने जेडीयू को 1976 वोट से हराया है, जबकि वहां लोजपा को 18,000 से अधिक वोट मिले हैं। राजा पाकड़ से जदयू की 1500 वोटों से हार हुई है और वहां लोजपा को 24,000 वोट मिले हैं। इसी प्रकार खगड़िया, ओबरा, गायघाट, महनार, चेनारी, जमालपुर, जगदीशपुर, महुआ, दरभंगा ग्रामीण, साहेबपुर कमाल में लोजपा के मिले वोट से कम वोट से जदयू चुनाव हारी है। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोजपा के एनडीए में न होने की वजह से इन सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है, जिसे बाकायदा जदयू के बड़े बड़े नेताओं ने स्वीकार भी किया है। हालांकि देखने वाली बात यह भी थी कि एलजेपी लगातार बीजेपी के समर्थन में बोल रही थी और इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि चिराग पासवान इस फिराक में है कि आने वाले समय में बीजेपी को बिहार में मजबूत किया जाए, जिससे कि जदयू को साइड करके बीजेपी और लोजपा बिहार में सरकार बनाए। दूसरा यह कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को जो 12 जनपद मार्ग में एक बंगला मिला हुआ है, वो रामविलास पासवान की मृत्यु की वजह से खाली करना पड़ सकता है। इसीलिए चिराग पासवान ये चाहते हैं कि वो बीजेपी में अपना इज्जत बनाए रखें ताकि उन्हें उस बंगले से हाथ धोना ना पड़े। चिराग पासवान ये भी चाहते हैं कि बीजेपी केंद्र में उनकी पकड़ को मजबूत करे, लेकिन इसके विरोध में जदयू पहले से ही खड़ी थी। जदयू चाहती थी कि एनडीए केंद्र में लोजपा को ये कहते हुए अलग कर दे कि उन्होंने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का खुलकर विरोध किया है, लेकिन बीजेपी ही अपनी अलग रणनीति खेल रही है। वो ना नीतीश कुमार को दुखी करना चाह रही है और ना ही चिराग पासवान को, क्योंकि बीजेपी बिहार में लंबे समय के लिए स्थापित होना चाहती है और ये चाहती है कि अति पिछड़ा समाज बीजेपी से जुड़ जाए। जहां एक तरफ लोजपा का पासवान समाज में पकड़ है तो नीतीश कुमार का कुर्मी समेत कई अति पिछड़े समाज में पकड़ है। बीजेपी चाहती है कि अति पिछड़ा समाज में अपनी पकड़ बनाकर वो ये साबित कर दे कि उनके बड़े बड़े नेताओं ने गलत किया है, इसीलिए अब उन्हें बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं कि रामविलास पासवान के नहीं होने से उनके पार्टी का सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लगातार बीजेपी के समर्थन में वो बोल रहे हैं। और बीच चुनाव में उन्होंने ये भी कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। बीजेपी ये भी जानती है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ बगावत कर भी देते हैं तो चिराग उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। दूसरी तरफ चिराग के मन में यह भी होगा कि उनके पिता की मृत्यु की वजह से जो राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है वो भी किसी प्रकार से लोजपा को ट्रांसफर हो जाए। यानी मिर्जापुर का जो डायलॉग है हम और आप एक दूसरे से हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि चिराग पासवान युवा है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी मजबूती को और अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका गवाह ये बिहार का चुनाव बना था। अंत में ये रहेगा कि कोई भी नेता कुछ भी करे, लेकिन उसका निर्णय अन्यथा अगर जनता के हक में आता है तो उस पार्टी या उस नेता का निर्णय सर्वमान्य जनता स्वीकार करेगी। वरना प्रयोग करते करते कई नेता चले गए और कई राजनीतिक पार्टियां भी आज अपने अस्तित्व में नहीं है। प्रयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता के साथ धोखा ना हो जाए। धन्यवाद।